माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करके भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की। मैं मानता हूं, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा। गुजरात के 33 जिलों में फैले 108 विश्वविद्यालय, 3,190 शिक्षा संस्थान, 60,844 शिक्षकों और 16.80 लाख छात्रों के साथ गुजरात के गतिशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल और उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है। श्री के शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेजेस कन्फेडरेशन के रूप में 6 सरकारी कॉलेजों का एक क्लस्टर बनाया गया। मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी। स्टेट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल और NEP सेल, गुजरात एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड अरेंजमेंट सेल की रचना की गई। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने स्नातक और डिप्लोमा की 88 किताबें क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित की। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस की स्थापना की। कॉमन क्रेडिट स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP की रचना की गई। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS छात्रों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, उद्यमिक कौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य आदि के क्षेत्र में उनके चयन, रुचि और कौशल के आधार पर मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के साथ क्रिटिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कोर्सों का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही में इसके तहत परीक्षा प्रणाली को भी परिवर्तित किया गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में तकनीकी शिक्षा के पुनर्गठन के साथ इमर्जिंग स्किल्स एरिया में सीटों की वृद्धि की गई है। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP फाइलिंग के लिए सहायता। कुल 1200 छात्र नेतृत्व को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का समर्थन। 178 स्टार्टअप्स को स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट स्कीम के तहत सहायता। इनोवेशन हब के तहत 429 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सपोर्ट जो आज के मूल्य में 2300 करोड़ रुपए के मूल्य का है। स्टार्टअप से 1400 कुशल रोजगार उत्पन्न। गुड गवर्नेंस के रूप में गुजरात ने NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लघु और दीर्घकालिक सुधार की शुरुआत की है। 2023 की 25 सितंबर को गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2023 के माध्यम से गुजरात राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए राज्य विश्वविद्यालयों को सेनेट एंड सिंडिकेट संरचना की बजाय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से बदल दिया गया है। उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान के दृष्टिकोण द्वारा गुजरात को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत 294 संस्थानों के लिए 438 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत 4 लाख से भी अधिक आर्थिक रूप से असहाय छात्रों को 1884.84 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। शोध उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान के लिए योजना गुजरात में अनुसंधान विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान करती है। 2676 अनुसंधान विद्यार्थियों को कुल 72 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि शिक्षा न केवल प्रबुद्ध करती है बल्कि सशक्त भी बनाती है।